Friend, in the last class we have discussed about taxonomical categories, and today we will discuss taxonomical aids. So in taxonomical aids we will discuss herbarium, botanical garden, museum, zoologic parks as well as key. So first of all, let's proceed with taxonomical aids. So what is taxonomical aids? Taxonomical aids are the collection of samples or preserved organisms which help in extensive research for the identification of various taxonomical hierarchy. इसका मतलब है taxonomical aids क्या है? सैम्पल्स का कलेक्शन है और प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रिजर्व करने का और सैंपल कलेक्ट करने का प्रोसेस है, जिससे जो कि इसमें एक्सटेंसिव रिसर्च यानी जो हमारी एक्सटेंसिव बाहरी जो जानकारी होती है उनमें हेल्प करती है, और बहुत सारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के आइडेंटिफिकेशन में वो हमारी हेल्प करती है। उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड। अब देखिए आगे क्या है। टेक्सोनॉमिकल एड के बाद है हमारा हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम होता है, जैसे आप छोटी क्लासेस में भी प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को हर्बेरियम फाइल का। तो हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम में हम जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स को तोड़ के उसको ड्राई करके फिर हम उनको फाइल में पेस्ट करते हैं, और उसमें उसकी फैमिली और ये किंगडम और फाइलम ये सब चीज़ें हम उनको मेंशन करते हैं। तो देखिए हर्बेरियम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, यानी कि हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जिसमें हम क्या कलेक्ट करते हैं, प्लांट की स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं जो कि ड्राई होती है, सूख जाती है। उनको क्या करते हैं, हम प्रेस कर देते हैं किसी हैवी चीज़ से और किसी सीट पे उनको प्रेजर्व कर देते हैं और अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उनको क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज कर लेते हैं। दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट। तो हर्बेरियम शीट में क्या होता है, जो हमारी प्लांट की स्पीसीज है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। वो क्या बन जाता है, स्टोर हाउस बन जाता है आपके फ्यूचर यूज़ करने के लिए। हर्बेरियम शीट जो है, हर्बेरियम शीट में क्या होता है, एक लेवल होता है जो प्रोवाइड करता है हमें किसकी इन्फॉर्मेशन, किस डेट का है, कहाँ से हमने कलेक्ट किया, इंग्लिश और लोकल और बोटेनिकल नेम क्या है, क्या इसकी फैमिली है, किसने इसको कलेक्ट किया, कलेक्टर का नेम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर्बेरियम फाइल में मिलेगी। हर्बेरियम फाइल में क्या होता है, एक पेपर होता है, उसमें प्लांट्स की जो ड्राई लीव है उसको पेस्ट कर दिया जाता है, और नीचे एक पेपर रहता है उस पर स्टैम्प भी लगी होती है, उसमें उसके बारे में लिखा रहता है कि कहाँ से किसने कलेक्ट किया, कौन सा प्लेस है, क्या उसकी फैमिली, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफर्ड सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी, यानी अगर हमें टेक्सोनॉमिकल स्टडी करनी है किसी भी प्लांट की तो हर्बेरियम क्या है, हमारी हेल्प करता है, एकदम हमें क्विक रेफर सिस्टम है, यानी एकदम हमें आंसर मिल जाता है हर्बेरियम में। ठीक है। तो अब जैसे अब बहुत सारे प्लांट्स लेते हैं हम, जो हर्बेरियम होता है उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और उनकी एक बहुत मोटी फाइल बन जाती है जिसमें ड्राई लीव्स होती हैं, और लीव्स क्या कर, ड्राई लीव्स के साथ साथ उनके साइड में एक लेबलिंग होती है जिसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो उससे हम उनको पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे ये है बहुत सारी लीव, तो ऐसी होती है हर्बेरियम फाइल। ये जो एक पेज है ये फाइल का पेज है, तो इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, और नीचे देखिए यहाँ साइड में एक पेज जैसा लगा है, इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन और स्टैम्प भी लगी रहती है, इसमें सर्टिफाइड रहता है। अब नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। देखिए बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि बोटेनिकल गार्डन का एक मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में। तो वो क्या है, वो हम दिल्ली में बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल गार्डन देखिए होता क्या है, ये एक स्पेसिफाइड गार्डन्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। उसमें जो है सारे लिविंग प्लांट होते हैं बहुत सारे, और उनमें पूरी लेबलिंग लगी रहती है, उनका नाम लिखा रहता है, बोटेनिकल साइंटिफिक नेम लिखा रहता है हर प्लांट्स पे, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स होते हैं उसमें। तो देखिए क्या है इसमें, प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी ऐसे जो ये जो गार्डन है इनमें प्लांट स्पीसीज को ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, और हर जो प्लांट है उस पर लेबल किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है कहाँ पर है, वो क्यू इंग्लैंड में, जहाँ पर आपको 20,000 से भी ज़्यादा आपको स्पीसीज मिल जाएगी, बहुत बहुत सारे प्लांट्स हैं वहाँ। और इंडिया में जो बोटेनिकल गार्डन है वो क्या इंडिया में भी है, इंडियन बोटेनिकल
गार्डन के नाम से, और NBRI के नाम से एक इंस्टीट्यूट भी है जो कि लखनऊ में है। ये दोनों जो जगह हैं वो इंडिया में है। अब क्या है, देखिए ये जो है बोटेनिकल गार्डन है क्यू का, देखिए कितना सुंदर है। तो इसमें क्या है, कितने सारे प्लांट लगे हैं, देखिए तो हर चीज़ की लेबलिंग है इसमें। तो इनमें बहुत सारे फूल और अलग अलग तरह की मेडिसिनल प्लांट और बहुत सारे पत्ती वाले प्लांट, मतलब बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका म्यूज़ियम। देखिए म्यूज़ियम क्या होता है। म्यूज़ियम में बोटेनिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो हमारे म्यूज़ियम है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप होते हैं, जैसे स्कूल और कॉलेजेस में। देखिए जैसे एक म्यूज़ियम के बारे में आपने सुना होगा, ये जो हमारा देहरादून में है, क्या नाम है इसका, देहरादून में जो है हमारा, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जैसे ही नाम याद आएगा मैं आपको बताऊंगी। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, उसका नाम चलिए मैं सोच के बताऊंगी। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। म्यूज़ियम में क्या होता है, प्रिजर्व प्लांट का कलेक्शन होता है, बहुत सारी एनिमल की स्पीसीज होती है जिनको हम स्टडी कर सकते हैं और रेफरेंस के लिए होती है। स्पेसिमेन आर प्रेजेंट इन द कंटेनर और जार इन प्रेजर्वेटिव सोल्यूशन। जो स्पेसिमेन होते हैं वो एक जार में रखे रहते हैं और उसमें एक सोल्यूशन भरा जाता है। जो सोल्यूशन होता है कोई भी केमिकल होता है जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो है, प्लांट को और एनिमल स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है, कैसे, उनको सुखा के ड्राई करके। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस। इंसेक्ट को, इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं उनमें पहले कलेक्ट किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उसके बाद उनको पिन के थ्रू पिनअप कर दिया जाता है। और जो बड़े बड़े एनिमल और बर्ड होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनको स्टफ़ करके प्रिजर्व किया जाता है, यानी बाहर की जो उनकी स्किन है वो सेम रहती है, अंदर उसमें कॉटन भर देते हैं। म्यूजियम ओफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। म्यूजियम में क्या है, एनिमल्स का कलेक्शन भी होता है, एनिमल के जो स्केलेटन होते हैं उनका कलेक्शन भी होता है। देखिए इसमें, देखिए ये क्या है, बर्ड्स है, तो इसमें क्या है, बाहर की स्किन तो ओरिजिनल है, अंदर इसमें कॉटन फिल है। ये देखिए ये जो स्पीसीज है, ये जार में जो ग्लास के जार होते हैं उसमें ये जो है प्रिजर्व है, गिरगिट है, ये स्नैक है। और ये देखिए हर्बेरियम यहाँ रखा है, पहले ड्राई किया फिर उसको पेस्ट किया। ये हैबिस्कस का की लीव और ये प्लांट है, देखिए हैबिस्कस का फ्लावर है और ये इसकी लीव्स हैं। और ये जो है स्केलेटन है, देखिए डायनासोर का है किसी म्यूजियम में। तो इस तरह से इनको प्रिजर्व किया जाता है। अब है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल होते हैं जिनको क्या किया जाता है, ह्यूमन केयर के अंदर उनको प्रोटेक्ट रखते हैं। विच अनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। जिससे हमें क्या पता चलता है कि उनका खाना कैसा है, उनकी हैबिट्स कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है। जू के अंदर उनको रखा जाता है। All animal in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to the natural habitat। यानी सबको जो है उस तरह की कंडीशन, उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है जो उनके लिए सूटेबल है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड जूस। चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे, जैसे हम घूमने जाते हैं कई पार्क्स पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जू देखते हैं ना, मन करता है बहुत देखने का कि अलग अलग एनिमल्स हमें मिलेंगे। तो ये इसी तरह से जो हमारे जूज होते हैं उनको जूलॉजिकल पार्क्स भी कहते हैं। अब देखिए की क्या है, की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड। की जो है दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है जिसको प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एनिमल बेस्ड, एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये पता चलता है कि उसमें सिमिलरिटीज़ क्या है, डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं। की जो है किस पे बेस्ड होती है, उन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर्ड कॉल्ड कपल। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या है, मतलब हमने क्या है, दो स्पीशीज, दो ऑर्गेनिज्म को हम लेंगे आपस में, फिर उनको कंपेयर करेंगे, मतलब पेयर्स में हम लेंगे, फिर उनको सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी कंपेयर करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कपलेट, क्योंकि वो पेयर के फॉर्म में होता है तो उसको कपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। ये क्या चॉइस बनाता है दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में। द रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। ये क्या करता है, एक को एक्सेप्ट करता है और बाकी जो अदर होते हैं उसको रिजेक्ट करता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। और हर स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होता है उसको हम कहते हैं लीड। सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। यानी हर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिकल कीज है, जैसे फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ये सब आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होते हैं। अदर टेक्सोनॉमिकल एड, यानी और अदर जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं या टेक्सोनॉमिकल एड मतलब जो हमारी हेल्प करते हैं वो क्या क्या हैं। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये सब क्या है,
सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ये जो है इनसे अलग, इनमें अलग अलग रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होता है हम जिसको हम देख सकते हैं। इनसे हम ये हमारे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देते हैं, हमें हेल्प करते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। ठीक है, फ्लोरा से हमें क्या पता चलता है, हैबिटेट के कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में, प्लांट्स के बारे में पता चलता है किसी भी एरिया में। और मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल्स किस लिए यूजफुल है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है किसमें, नेम के आइडेंटिफिकेशन में या स्पीसीज में जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती है। मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन और एनी वन टेक्सॉन। मोनोग्राफ में क्या होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है किसी वन टेक्सॉन में। तो देखिए इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट है, जो कि पेरिस के म्यूज़ियम में है, और उस म्यूज़ियम का नाम है म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यानी जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है वो है अफ्रीकन एलिफेंट जो कि पेरिस में है, और उस म्यूज़ियम का नाम है म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और सबसे बड़ा जो जू है, लार्जेस्ट जू, बर्लिन में है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। और देहरादून में जो मैं आपको बात कर रही थी कि वो कौन सा बोटेनिकल वहाँ पर जहाँ म्यूज़ियम है, वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI, मुझे अब याद आया। तो वो म्यूज़ियम है, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स के स्केलेटन, प्लांट्स के वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज़ रखी है, इंसेक्ट्स का भी रखा है, सारे वो केमिकली प्रिजर्व करके उन्होंने रख रखा है। ठीक है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।